14 अप्रैल 1912 की वो सर्द रात, एक त्यों हैकल जहाज बर्फीले पानियों में डूब रहा था। चीखों पुकार सुनाई दे रही थी और दुनिया एक ऐसी तबाही का गवाह बन रही थी जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टाइटैनिक की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हादसे के बारे में बहुत से राज हैं जो आज तक आम लोगों के इल्म में नहीं आ सके। क्या ये वाकई एक हादसा था या ये सबसे गहरी एक साजिश थी? क्या टाइटैनिक के मलबे के नीचे कोई ऐसा राज दफन है जो दुनिया को हिला कर रख सकता है? मैं हूँ अस्का साकिब और आज मैं आपको इन हकायक के बारे में बताने जा रही हूँ जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुने। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि जो कुछ मैं बताने लगी हूँ वो वाकई हैरानकुन है। टाइटैनिक को इस वक्त के सबसे बड़े और नाकाबिले गर्क होने वाले जहाज के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन एक हैरानकुन थ्योरी कहती है कि जो जहाज डूबा वो दरअसल टाइटैनिक नहीं बल्कि इसका जुड़वां जहाज ओलंपिक था। व्हाइट स्टार लाइन के पास दो बड़े जहाज थे, टाइटैनिक और ओलंपिक। ओलंपिक टाइटैनिक से पहले बनाया गया था और 1911 में एक हादसे का शिकार हुआ जिससे इससे शदीद नुकसान पहुंचा। कंपनी को इस जहाज की मरम्मत के लिए भारी अखराजात का सामना था, लेकिन अगर वो इसे बीमा क्लेम के तहत तबाह करवा देते तो इन्हें काफ़ी रकम मिल सकती थी। कुछ मोरहिन के मुताबिक टाइटैनिक और ओलंपिक को खुफिया तौर पर बदल दिया गया था और जो जहाज डूबा वो दरअसल ओलंपिक था। ये थ्योरी आज भी मुतनाज़ा है, लेकिन कई शवाहिद इसे मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन की, जो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बैंककारों में शुमार होता था। टाइटैनिक पर सफर करने वाला था, इसके लिए शाहाना कैबिन तक महसूस किया गया था, लेकिन ऐन आखिरी लम्हे पर इसने अपना सफर मनसूख कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? कुछ नजरियात के मुताबिक जेपी मॉर्गन को पहले से मालूम था कि टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोने का मंसूबा बनाया गया है। एक और हैरानकुन पहलू ये है कि टाइटैनिक पर सवार तीन बड़े अमरीकी सनतकार जो फेडरल रिजर्व बैंक के क़याम के खिलाफ थे, इस हादसे में हलाक हो गए। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या कोई सोचा समझा मंसूबा? आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि टाइटैनिक से बचने वाले कई अफराद बाद में पूरे इसरार हालात में हलाक हो गए। मिसाल के तौर पर एक जिंदा बच जाने वाला शख्स हादसे के कुछ ही सालों बाद किसी नामालूम बीमारी से मर गया। कुछ लोग जो हादसे की रात को ये अहम गवाह थे बाद में लापता हो गए। एक खातून जिसने गवाही दी थी कि इसने इस रात कुछ अजीब हुआ था, पुरस्रार तरीके से एक कार हादसे में मार दी गई। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या कोई चाहता था कि टाइटैनिक के राज कभी बाहर ना हो? एक और हैरानकुन नजरिया ये है कि टाइटैनिक पर एक खुफिया खजाना मौजूद था जो किसी खुफिया मिशन के लिए ले जाया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक में कीमती नवादात, सोने और चांदी के जखीरे और एक कदीम मिस्री मम्मी भी ले जाई जा रही थी। एक फिरौन की मम्मी का जिक्र भी मिलता है जिसे बरतानिया से अमेरिका पहुंचाया जा रहा था और कुछ लोगों का मानना है कि यही मम्मी टाइटैनिक की तबाही की असल वजह बनी। क्या वाकई कोई मिस्री लानत इस जहाज के डूबने का सबब बनी? ये तमाम नजरियात बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन इन पर कई महक़्क़ीन काम कर चुके हैं। टाइटैनिक का सान्या अब ज़ाहिर एक आम हादसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपे राज आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। क्या ये वाकई एक बर्फानी तोदे से टकराकर डूबा या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या कोई ताकतवर लोग नहीं चाहते थे कि सच सामने आए? आपका क्या ख्याल है? क्या टाइटैनिक की कहानी वही है जो हमें बताई गई है या इसमें कुछ और भी छुपा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूँ अस्का साकिब, मिलते हैं एक और हैरानकुन कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।